फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के टॉपिक पॉलिनोमियल के पार्ट 2 की। तो बच्चों, अब तक हमने सीखा कि कैसे किसी पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं और उसको उसके डिग्री के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल और उसके जो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं उनको रिलेट करने की। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसे हमने पिछले वीडियो में भी लिया था, एक लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करने के लिए। याद होगा आपको y = 2x + 3। और जीरो हम किसको कहते हैं? जीरो हम कहते हैं ऐसी वैल्यूज को जहां इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। अगर इस पॉलिनोमियल को हम y के इक्वल लेते हैं तो हम ये चेक करेंगे कि y इसका जीरो कहां हो रहा है। और जैसा आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होता है, और वो जीरो जब ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी, यानी कि जब y जीरो होगा, यानी कि 3/2 है। चलिए इसी सीरीज में हम बात करते हैं। एक मैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ले लेता हूं, y = ax + b। तो a क्या है? a है कोएफिशिएंट ऑफ x और b है कांस्टेंट टर्म। अगर मुझे जीरो निकालना है तो यानी कि y की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। हम कहेंगे कि ax + b शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी कि -b = ax। इस स्टेप में हमने क्या किया? b को हम राइट हैंड साइड लेके आए और -b = ax। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये होगी -b/a। तो बच्चों b क्या था? b था यहां पर कांस्टेंट टर्म। ये हुआ माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? a से। और a क्या है? a है कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये तरीका है लीनियर में डायरेक्टली जीरो फाइंड आउट करने का। यानी कि आप ध्यान से देखिए, कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पर 3 है और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 है। तो बहुत ही आसान था ये। तो यहाँ हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, किसके बीच में? इस कोएफिशिएंट्स के बीच में, a और b के बीच में और उसकी जीरो के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों, जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ax² + bx + c। और इसके कितनी मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं? यानी कि कितनी मैक्सिमम जीरोस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो सकते हैं? सोच के जवाब दीजिए। यस, राइट आंसर, 2 जीरोस हो सकते हैं। ओके, और आपको पता है हम जीरो कैसे निकालते हैं? इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद उसको इक्वल टू जीरो रखते हैं एंड वी विल गेट बोथ द जीरोस। यानी कि अगर इसके फैक्टर बनाऊं मैं, x = अल्फा रखने से अगर जीरो आता है या x = बीटा रखने से जीरो आता है, तो फैक्टर क्या होंगे? x - अल्फा और x - बीटा। प्लस अल्फा इधर जाएगा तो माइनस अल्फा, ये माइनस बीटा। यानी कि इसके फैक्टर में कहीं ना कहीं x - अल्फा या x - बीटा मौजूद है, तभी हम अल्फा या बीटा रखने से इसकी वैल्यू जीरो आती है। तो हम कहते हैं कि लेट दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू x - अल्फा x - बीटा। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे ऐसे। रीजन, अगर मैं x और x की मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट x²। बट यहां क्या है? ax²। सो हाउ आई कैन गेट दैट ax²? सो लेट मी मल्टीप्लाई बाय a। तो ये हमने इसको फैक्टराइज करके लिखा a इंटू x - अल्फा x - बीटा। ओके, अब शुरू करते हैं इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना। रिलेशन किसके बीच में? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स कौन कौन है? कोएफिशिएंट्स है a, b एंड c। इधर से अगर हम जीरोस की बात करें तो वो है अल्फा एंड बीटा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये हुआ हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करने से a x² माइनस, आप इसको अगर कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और इसे हम एक साथ लिख लेते हैं x²। अगर मैं यहां x कॉमन लेता हूं तो ये हुआ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और अगर हम लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने का मतलब है कि x² का कोएफिशिएंट x² के इक्वल होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट x के इक्वल होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। लेट्स इक्वेट दैट। क्या ax² के इक्वल है? यस, ax²। यहां पर देखिए
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो हमारा इक्वल हो गया, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स के कोफिशिएंट की। अगर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट था बी। राइट हैंड साइड अगर हम जाएंगे तो यहां पर एक्स का कोफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए। डोंट फॉरगेट दिस ए, क्योंकि ए भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पर x का कोफिशिएंट था b लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमने देखा कि x के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए। तो यहां से अगर मैं कहूं इस a को इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा b बाई ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इस माइनस साइन को भी इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास पहला रिलेशन डेवलप हो गया है। बहुत ही आसान है कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और ये b क्या है? b है कोफिशिएंट ऑफ x। अगर मैं इसे ऐसा लिखना चाहता हूं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हुआ सम ऑफ द जीरोस जो माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है। चलिए एक और टर्म अभी हमें इक्वेट करनी है, वो है कांस्टेंट टर्म, दिस इज इक्वल टू c। और अगर हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो ये है अल्फा इंटू बीटा into a. Don't forget this a once again. So it becomes c by a is equal to alpha beta. यानी कि product of the zeros is equal to c upon a. Product of the zero किसके इक्वल है? c upon a के, और जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो product of zero है ये है constant term, और a क्या है? coefficient of x square। तो ये हमारे पास दो रिलेशन आए। थोड़ा सा इसको और डेवलप कर लेते हैं। चलिए अगर हमारे पास ये तो हुआ कि अगर हमें ये कोफिशिएंट्स पता है, हम सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमें कोफिशिएंट्स पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और यहां अगर हम देखें तो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। आप बताएं क्या होगा? यहां ए कितना है? 2 है, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू है 2। तो सम ऑफ द जीरोस हुआ माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी इज -5 अपॉन ए यानी कि 2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करें, अल्फा इंटू बीटा की बात करें, तो ये क्या होगा? सी अपॉन ए। सी भी है 2 और ए भी है 2, तो यानी कि बच्चों प्रोडक्ट हुआ 1 के इक्वल। चलिए ये तो एक तरीका हुआ, जब हमारे पास कोफिशिएंट पता है तो हम सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट डूइंग द एक्चुअल फैक्टराइजेशन। आगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, इसको लिखा। ओके, ए हमसे अगर इसको डिवाइड करें, दोनों तरफ अगर हम ए से डिवाइड करें तो क्या होगा? ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये b बाई ए बन जाएगा और ये c बाई ए, और इस साइड एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इसे हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द, अगर आप इक्वेट करें तो ये क्या है? सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए अगर जीरोस दी हुई हैं तो हम इस मेथड का उपयोग करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं जीरोस हैं -4 और 1, और हमें वापस पाना है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना होगा? -4 प्लस 1 -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितनी होगी? -4 के इक्वल। यस, ये हमारा आंसर है। तो 3x -4। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कुछ दो सम, और यहां हमें डेवलप करना है इसी रिलेशन को, इसी फॉर्मूले को यूज करना है, और हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और फिर उसके बाद में इसका रिलेशन हमें कोफिशिएंट्स के साथ बना के दिखाना है। यस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पहले हम करेंगे इसके फैक्टर, और फैक्टर बेटा हम कैसे करते हैं ये आपने क्लास 9 में सीखा होगा। फिर से मैं बता देता हूं, जो मिडिल पार्ट है हमें उस तरह से स्प्लिट करना है कि इसकी प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल हो।
तो -2 के कौन से ऐसे दो पार्ट हम कर सकते हैं जिनकी प्रोडक्ट -8 आए? तो मैं कह सकता हूं कि -4x + 2x। देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो वापस हमें -2x मिलेगा, लेकिन जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वी विल गॉट -x। ओके, चलिए पहली दोनों टर्म में से x कॉमन आएगा, x - 4, और इसमें 2 कॉमन आएगा, x - 4। अब x - 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बना x - 4 और x + 2। अब जब मैं इसकी जीरोस की बात कर रहा हूं, जब इस एक्सप्रेशन को हम जीरोस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जीरो कब हो सकता है? या तो ये पार्ट जीरो हो या फिर ये वाला पार्ट जीरो हो। या तो x - 4 शुड बी इक्वल टू 0 या x + 2 शुड बी इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट पार्ट जीरो के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आएगी 4 और x की वैल्यू यहां आएगी -2। तो ये दो जीरोस इसकी पॉसिबल है। हमने पिछली बार इसको कर्व में भी बना के देखा था। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें जीरोस मिल गई हैं तो सम ऑफ द जीरोस कितना है यहां पर? आप बताइए सम ऑफ जीरोस कितना है? 4 और -2 को अगर हम ऐड करेंगे तो आई गेट 2। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितनी है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी 4 into -2 दैट इज इक्वल टू -8। और अगर मैं डायरेक्ट निकालता तो डायरेक्ट सम ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं? -b/a। ओके, सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से इक्वेट कर लेता हूं। तो यहां से a की वैल्यू आप बताएं कितनी होगी? अगर x² का कोफिशिएंट है a, तो a की वैल्यू हुई 1 और b की वैल्यू कितनी हुई? -2 और c की वैल्यू हुई -8 के इक्वल। a is 1, b -2, c -8। तो सम ऑफ द जीरोस होता है -b/a। कितना आना चाहिए? -b की वैल्यू -2/a यानी कि 1 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। हमने डायरेक्ट मेथड से निकाल के देखा और फैक्टराइजेशन करके देखा, दोनों की वैल्यू सेम है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होना चाहिए c/a और c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है हमारे पास 1। So these are also equal. Yes, our answer is correct. समझ में आया बच्चों कि हमें कैसे इनके कोफिशिएंट्स निकालने हैं और कैसे उसको इक्वेट करना है। एक और सम देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा सम है आपकी स्क्रीन पर। t² - 15, t² - 15। अब इसके लिए स्टैंडर्ड जो होगी वो हमारे पास at², ये वेरिएबल यहां पर t है x की जगह, प्लस bt एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से एक सॉरी नॉट 0, a की वैल्यू हुई वो हुई 1 और b की वैल्यू हुई 0 और कांस्टेंट टर्म हुई -15। चलिए पहले हम बनाते हैं इसके डायरेक्ट फैक्टर, और फैक्टर बनाने के लिए हम 15 को लिख सकते हैं √15²। और कौन सी आइडेंटिटी मैं यहां अप्लाई कर सकता हूं? a² - b², t -√15 एंड t + √15। ये हुए इसके फैक्टर। हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब होगी? या तो ये t -√15 जो है वो इक्वल टू 0 हो, या फिर t + √15 इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो यानी कि t की वैल्यू आएगी √15 एंड t की दूसरी वैल्यू होगी -√15। सम ऑफ द जीरोस कितना होगा? सम ऑफ द जीरोस √15 एंड -√15 को अगर हम ऐड करेंगे तो सम ऑफ जीरोस आएगा 0। और मैं डायरेक्ट अगर निकालता तो मुझे लिखना चाहिए था -b/a। b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1, तो ये भी 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, तो ये वेरीफाई हुआ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो यानी कि -√15 और +√15 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना आया? -15 -√15 का स्क्वायर आप कह सकते हैं, तो ये कैंसल और -15। और वैसे अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस डायरेक्ट मेथड से c/a -15/a यानी कि 1 -15, यहां भी ये हमारा रिजल्ट वेरीफाई होता है यानी कि सही होता है। तो बच्चों यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको किसी भी सम के अंदर ये मिडिल टर्म मिसिंग मिले, कोफिशिएंट ऑफ दैट लीनियर वेरिएबल t x जो भी है, अगर ये मिसिंग मिले तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं, उसकी जो जीरोस होती हैं,
वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो यानी कि एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा एंड हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा आपको। तो बिना कहे आप समझ जाइए कि अगर मिडिल टर्म मिसिंग है तो सम ऑफ द फैक्टर्स विल बी ऑलवेज जीरो। चलिए अब हम बनाते हैं एक इक्वेशन, पॉलिनोमियल बनाते हैं हम यहां पर एक फैक्टर हमारे पास 4 1 वाला हमने किया था। दूसरा पार्ट में आपको करके बताता हूं। यहां दिया हुआ है √5 एंड 0। फटाफट ब्रश अप कर लीजिए अपनी स्किल्स को, जहां आपने अभी थोड़ी देर पहले अभी निकाला था इसको। अगर हमारे पास जीरोस दी हुई है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो यहां पर जीरोस दी हुई है √5 एंड 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू हम √5 ले लेते हैं और बीटा हुआ 0। तो सम ऑफ द जीरो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, √5 प्लस 0, √5, and product of the zeros will be alpha into beta, which is equal to √5 into 0, यानी कि 0। चलिए अब हम लिखेंगे पॉलिनोमियल को। क्या तरीका था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स √5 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी 0। तो नो नीड टू राइट। तो मैंने अभी पिछले सब में आपको बताया था कि अगर मिडिल टर्म मिसिंग हो तो उसके जो जीरोस होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, यानी कि एडिटिव इनवर्स होते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो तो क्या होगा, तो यानी कि उनमें से एटलीस्ट वन ऑफ द रूट विल बी 0, एक रूट उनमें से पक्का 0 होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशंस, क्यूबिक पॉलिनोमियल की और उनके जीरोस की। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो। तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे बताइए कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी जीरो हो सकती हैं। यस, number of zeros of a polynomial will always depend upon the degree, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3, सो इसलिए इसमें मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस आर 3। ओके, लेट द जीरोस ऑफ एनी स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिख रहा हूं यहां पर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और लेट द जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। ये अल्फा बीटा गामा ग्रीक अल्फाबेट्स है जिसको हम यूज करते हैं कभी कभी मैथ्स में। तो हम कहेंगे कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया था। लेकिन टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं a, ताकि हमारे x क्यूब के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए और हम इन दोनों पॉलिनोमियल को कंपेयर कर सकें, इनको इक्वेट कर सकें। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इधर जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया आई गेट x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। आप इसकी प्रोडक्ट कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दी थी यहां। चलिए इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो a है, वो तो सेम आएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करें तो b इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू a। तो इस a को इधर ले आते हैं तो ये हुआ b अपॉन a, माइनस के साइन को भी इधर ले आते हैं तो माइनस b अपॉन a। तो सम ऑफ द जीरोस इज सेम एज द क्वाड्रेटिक पार्ट माइनस b अपॉन a। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, x को अगर हम इक्वेट करें तो इस तरफ है c और उधर है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू a। तो इस a को भी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो ये बनेगा c बाय a। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बाय टूज विल बिकम c अपॉन a, यानी कि अगर हम दो जीरो को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वो c अपॉन a के इक्वल होगा। नाउ द कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू d, और अगर उस साइड देखें तो माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू a। तो a को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो ये हुआ माइनस d अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर हमारे पास क्यूबिक है तो ये होगा माइनस d अपॉन a। एक हम सम देख लेते हैं इसमें, मान लेते हैं कि ये है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 ले लेते हैं। यस, अब यहां पर a की वैल्यू हुई 3, b हुआ -4। बच्चों साइन का विशेष ध्यान रखें,
बच्चे अमूमन यही गलती करते हैं। तो डी की वैल्यू हुई -4 के इक्वल। अब आप मुझे बताइए सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? -b अपॉन a, माइनस बी की वैल्यू -4 और a यानी कि 3, 4/3। प्रोडक्ट बाय टूस बीटा गामा, गामा अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू c अपॉन a, और c की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 3, तो ये हुआ 5/3। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब है d माइनस डी अपॉन a, और d अपॉन a हुआ -4 अपॉन a is 3। तो बच्चों है ना इंटरेस्टिंग, बिना हमने रूट निकाले इनके सम, प्रोडक्ट बाय टूस और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर ली है। तो हमारी काफी मेहनत यहां बच जाती है। चलिए अब थोड़े से होर्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर एनसीईआरटी से थोड़ा सा आइटम भी आप बताइए, तो एक जो है हम यहां पर फोर्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां देखिए अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 2x प्लस k - 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही आसान है, अगर आप सम का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो देखिए अगर सम ऑफ द रूट्स हम देखें और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें, चलो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करते हैं। 1 × 1/अल्फा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है 4x² - 2x प्लस k - 4, तो यानी कि इसमें a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है k - 4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है क्वाड्रेटिक में? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन a, c अपॉन a, यानी कि k - 4 अपॉन a की वैल्यू है 4, और यहां से हमारे पास ये होना चाहिए 1 के इक्वल। सो हम इसको इक्वल टू लिखेंगे 1, k - 4 इज इक्वल टू 4, और k की वैल्यू हुई 4 + 4 यानी कि 8। चलिए अगला सम देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है यहां पर? पॉलिनोमियल है हमारे पास 6x² - 7x + 2। यहां पर अगर हम इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल यानी कि ax² + bx + c से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू है 2। ओके, सम ऑफ द रूट्स की अगर हम बात करें, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, यानी कि सम ऑफ द जीरोस विल बी अल्फा प्लस बीटा विल बिकम -b अपॉन a, दैट इज -b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6, तो यानी कि सम ऑफ द रूट्स आना चाहिए 7/6। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो यानी कि c अपॉन a और c अपॉन a की वैल्यू होगी 2/6 यानी 1/3। चलिए ये तो हमारे पास जो गिवन था उतना हमने उससे फाइंड आउट कर लिया, बट अब इसे चाहिए क्या? हमसे ये क्या चाहता है? वी हैव टू फाइंड अ पॉलिनोमियल whose values of zeros are whose zeros are 1/अल्फा and 1/बीटा। ओके, अगर हमें ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है तो हमारे पास मेथड होता है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस x प्लस p। तो ये हुआ हमारे पास, यानी कि हमें ऐसी जो है सम ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसकी जीरोस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो। तो वो कितना होगा? 1s की वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। टेक द एलसीएम अल्फा बीटा, और ये हुआ बीटा प्लस अल्फा, और ये वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो यानी कि 7/6 इंटू 3/1, 3 to the 6, तो यानी कि इस नई जो पॉलिनोमियल है उसके लिए सम ऑफ द जीरोस हुआ 7/2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की बात करें तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा होगा, जिसे हम कह सकते हैं 1/अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3, तो ये 1/1/3 जिसे हम कह सकते हैं 3। तो यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा x² माइनस सम ऑफ द जीरोस 7/2x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि 3। तो आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी जीरोस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x² माइनस 7x और प्लस 6 इज इक्वल टू आंसर, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम और भी होल सम को कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।